ओम श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। हे भगवान श्री कृष्ण, देवी द्रौपदी के आगामी कथा में भाग 2 में आगे धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण आदि दुष्टों का नाम लेना पड़ेगा हमें। क्षमा करिएगा प्रभु, और आपकी कृपा बनी रहे, ऐसी कृपा कीजिएगा। आगे युधिष्ठिर को कैसे ये लोग अपनी चाल में मात देते हैं देखें। धर्म को दाऊ न आवत बा, धर्म के दाऊ न आवत बा, शकुनी हर चाल पर मात करेला। राष्ट्रपति धृतराष्ट्र कहावेला, भाड़ में भाई क झोंके गदेला। गदेला अर्थात बच्चे, संतान। बनारसी भाषा में कहते हैं बच्चों को गदेला प्यार से। अपने भाई के बच्चों के प्रति उसके मन में जरा भी प्रेम नहीं है, इसी को व्यक्त किया जा रहा है कि भाड़ में भाई का झोंके गदेला। बैठल बैठल ई अपने कुल बोरन कै जब जीत सुनेला। देखला आँखी बचाई सब, अन्हरा अपनी मोछियन में हंसेला। कुलबोरन अर्थात जो अपने वंश को नष्ट कर दे, डुबा दे, बोर दे, उसे कुलबोरन कहते हैं। देखिए दुर्भाग्य कि जुआ में जीतते हुए दुर्योधन के कर्म को देखकर भी धृतराष्ट्र मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं। कवि इसी को व्यक्त कर रहे हैं कि बैठल बैठल ई अपने कुल बोरन के जब जीत सुनेला। देखला आँख बचाई सब, अन्हरा अपनी मोछियन में हंसेला। अब उसका हित चाहने वाला, वास्तव में अनहित चाहने वाला लेकिन वर्तमान में हित लगता है, शकुनी बोलता है कि बोलल बाछलिया ममवा तब, हाथ घुमाई के चूमी के पाशा। हे भगिना तजी दयब पाँचौ, जने अपने द्रौपदी कई आशा। कर्ण दुशासन यौ दुर्योधन, तीनों जने अब देख तमाशा। चिरई फंस के रही जई हैं, जेकरे बदे लागल बाटई लाशा। द्युत क्रीड़ा को जीतने के बाद दुष्ट शकुनी सभा को संबोधित करता है। जेकरे भरम होई पाशा आई देखी जाई। सब जन जान लेहु सुन लेहु बतिया, और सब बाटई खाली कृष्ण और द्रुपद नाही। उन्हों के लिख के पठाई देव पतिया। पतिया अर्थात पत्र। जवनी पे नहीं है ढेर, कर ले सुभद्रा से। हारी गईल तवनी बहिन कौशवतिया। धृष्ट तुमन क बहिनी हारी गईल जुआ पर। हारी गईल जुआ पर
द्रुपद क बिटिया। देवी द्रौपदी को हारने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर के प्रति उपस्थित सभा का हृदय घृणा से भर जाता है। दुख से व्यथित जनता मन ही मन प्रश्न करती है धर्मराज युधिष्ठिर से। कहते हैं कि नाउ युधिष्ठिर धर्म कै मूर्ति, ते गईल जब में हरिहारी। ई सुनि कै साधारण मानव, भी हरि है बहिनी महतारी। खेल बड़ा भइल जग में, पर ऐसन देखल नाही जुआरी। ना तनी कौ सोचल मन में, हरले फड़ ऊपर साझे कनारी। दिया ले खोजल ऐसन जुअरिया को, जग में न कतऊ पर तोख मिली पायो रे। पांडु महाराज के बुहारक ई जन्मल, धर्म के मुंह पर करिखा पोताए रे। सब किछु हारी गईला एक चीज से सब बाटई। जाने परे उहो अब दाव पे लगाए रे। आज मेहरारू जैसे हारल बाजुआ पर, तैसे काली सग महतारी हारी जाए रे। दुखी जनता धर्मराज से को धिक्कारती है। आजू मेहरारू जैसे हारल बाजुआ पर, तैसे काल सग महतारी हारी जाए रे। आगे उपस्थित जनसभा क्या कहती है कि भैल स्वयंवर द्रौपदी के, तब ना धनुही के लगे नियरायल। शब्द धर्मराज के लिए है कि भैल स्वयंवर द्रौपदी के, तब ना धनुही के लगे नियरायल। अब वीर सब तकत रहल, मछरी कैल उठी पारथ घायल। राजकुमारी बनी भिखिया, महतारी के राई से भीख बटायल। असेती में मेहरी बापौले, अब हारे बदे अगवा चली आयल। युद्ध क्रीड़ा जीतने के बाद दुष्ट दुर्योधन अपनी मित्रों के साथ क्या कर रहा है, जरा उसको भी देख लें। कि ताल के ऊपर ताल लगावत, गूंजन से सभवा भर लेबा। कौन जरूरत बाबल को छल से छले, बाजी सब मरले बा। और भारी खुशी से भरा मन, मातुल के अकवारिन में भरले बा। मातुल अर्थात मामा, संस्कृत का शब्द है। भारी खुशी से भरा मन, मातुल के अकवारिन में भरले बा। अजुआन बाजी तले दुर्योधना, लागत विश्व विजय कैले बा। दुष्ट शकुनी दुर्योधन और
मिले हुए सभी दुष्टों की भाषा सुनकर महात्मा विदुर की मनोदशा आगे के पद में बड़े दुखी होते हैं महात्मा विदुर। अशनीच बोलिया सुनत दुर्योधन को, विदुर की देहिया में आगी लगी गईली। भौह कमान भैली चढ़ी असमान गईली। करण दुशासन से आँख टकरैली। तीनहु ठठाई देले मुहवा बिराई देले। विदुर क बतिया ओहि में उधिरैली। तीन तीन अट्टहास के नकार खाने बीच। तुति क आवाज बपुरी शहीद भैली। आगे महात्मा विदुर कहते हैं, दाढ़ी पर हाथ फेरी उरघ भुजा उठाई। ऋषियश बोलले विदुर स्वाभिमान से। बड़ बड़ पंडित बताई गईले ग्रंथन में। वीर न भयल केहू जुआ के खेलान से। नाही मदपान से सराहल गयल केहू। सोहले नरेश यज्ञ धर्म से दान से। कहते हैं कि मदपान और जुआ से किसी की ख्याति नहीं बढ़ी है। राजाओं की ख्याति तो सौंदर्य तो यज्ञ और धर्म से बनता है। नाही मदपान से सरायल गयल केहू। सोहले नरेश यज्ञ धर्म से दान से। कितौ धर्म शास्त्र लोक रीति के प्रमाण। कितौ छतिरी कपूत बतियाले धनुबान से। धर्म और शास्त्र से ख्याति बढ़ती है अथवा क्षत्रियों के पुत्रों का तो धनुष और बाण से ख्याति बनता है। तुम लोगों ने जुआ जीतकर कौन सी ऐसी विजय प्राप्त कर ली है कि प्रसन्न हो रहे हो। आज दुष्ट दुर्योधन को विदुर समझा रहे हैं, रोक रहे हैं कि अब भी तू रुक जा। उसी प्रकार सभी मनुष्यों को किसी भी अधर्म अथवा पाप करते समय उनकी आत्मा विदुर बनकर उन्हें रोकती है, धर्म का ज्ञान कराती है। लेकिन दुर्भाग्यवश लोग रुक नहीं पाते हैं। पाप इकट्ठा करके स्वयं को दुख में डाल लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। भयाप सराहेला सबई राम भरत क। तोरे अश बंधु भाग भाई न क मारेला। अपने के आगे बीच झोंकी देला भीम यश। भाई न क विपत्ति उठाई सिर धारेला। कायर आकामुक हसेला पर नारी देखी। लाजवंत पड़ली नजर भी हटावेला। शील भंग दूसरे क करई में बड़ाई कौन। वीर उजे जात लाज आनक बचावेला। आगे महात्मा विदुर धिक्कारते हैं दुष्ट दुर्योधन को
नागनाथ के संघाती मिल गई शापनाथ, शकुनी बा मातुल तो बिरना दुशशना, एक तऊ तितिलौकी अपनई रहले तय, चढ़ी गईले निबी मित मिल गईले करना, नीच से भी नीच कर्म संभव बात तोरे बदे। बनारसी भाषा में है मित्रों, बाकी जब जूझी होए मिली है न शरणा। कहते हैं नीच से नीच कर्म है संभव है तेरे लिए, लेकिन जब युद्ध होगा तो शरण कहीं मिलेगा नहीं तुझे। यही दुष्टों का होता भी है। नीच से भी नीच कर्म संभव बात तोरे बदे, बाकी जब जूझी होए मिली है न शरणा, निर्मल कुरुवंश गयल रसातल में, तोरे यश नीच तही बाटे दुर्योधना, पपवा क घट तोर भरत जात बाटई, भाइन कहक मारी मुहे तक की भरले, सिंहनी सियार बदे नाही जन्मली, सपने में न पैबे त इन्हें जुआ जीतले, आजू बड़ भारी पुरुषार्थी बनल बाटे, काहे इहे पौरुष देखौले नाही पहिले, काहे नाही जीतले स्वयंवर में लक्ष्य बेधी, अब बहिया फुलाई के तहु गैल रहले, बहिया फुलाई के तहु गैल रहले, तहु और तोर मित कर्ण अपमान सही, यादत परत होई जाई बैठी गईले, आजू तक की बोलू भला कौन रन जीतले तैं, बोलू तनी कहिया से बनहा तैं भैले, पारथ दिखाई पुरुषार्थ स्वयंवर में, सरगे क लक्ष्मी क पति बनी गईले, लक्ष्मी नारायण के संग चली गईली, तैने बुआ नून चट तई चली अइले। द्रौपदी स्वर्ग की लक्ष्मी थी और अर्जुन को नारायण का अंशावतार कहा गया है। व्यास जी ने द्रुपद से एक प्रसंग में कहा कि राजन, ये पांडव पहले इंद्र रह चुके हैं और यह दिव्य रूपा द्रौपदी स्वर्ग की लक्ष्मी है। आगे के पद में दुष्ट दुर्योधन महात्मा विदुर को संबोधित करता है, कहता है कि बोलल बहादुर जोधन कर्ण से, ई बुढ़वा छठियायल बाटई, कौन अकाज विनाय करे, भूई भार बढ़ावत आयल बाटई, कैसे जवानी दबौले से देख, बुढ़ाई में ई उधिरायल बाटई, खात तबा धृतराष्ट्र क पांडु कुमारन पे छोहनायल बाटई। जब अपने श्रेष्ठ जनों के प्रति आदर हृदय में समाप्त हो जाए तो समझ लीजिए कि पलायन पतन निश्चित है। यही दशा दुर्योधन की चल रही है, किसी को कुछ नहीं समझ रहा है। आगे अपने प्रतिगामी से कहता है
संदेशवाहक से द्रौपदी के पास संदेश भेजता है। अब संदेशवाहक जाता है, द्रौपदी से कहता है दुर्योधन का संदेश कि भीतर जाई के बोलल बा प्रतिकामी सुनो बतिया महारानी। अब पांडु क जेठ पतोहु तुही सब पांडव कई पटरानी। जौने बदे भेजल दुर्योधन उ कही जात न बातई कहानी। कौनो उपाय रच मन में निहचय तुहके करी हैं बिनु पानी। प्रतिकामी दुर्योधन के शब्दों को कह नहीं पा रहा है देवी द्रौपदी के सामने। माफ क्यों सुनी के बतिया मन में बहुत हम घायल बाटी। अनाश लिखायल भागी में बा कुरुवंश के विपदायब काटी। आगम लागत बा हमके किलवा में लगी अब काल कटाटी। अरोजी में आगी लगई हमरे असहुक्म सुनावई आयल बाटी। संदेशवाहक कहता है द्रौपदी से आगे कि धर्म तो हर ले फड़ ऊपर बैठल काल बितावत बाटई। धर्मराज आपको हार चुके हैं जुआ पर, अब अपने कठिन समय को व्यतीत कर रहे हैं कि धर्म तो हर ले फड़ ऊपर बैठल काल बितावत बाटई। ई कुलिय शकुनी कैले अब पापी देश चलावत बाटई। अन्ना केहू रोकत बात निको तोहके सब गारी सुनावत बाटई। सिंहनी आव सभा में चल सियरा सब तो के बोलावत बाटई। सिंहनी आव सभा में चल सियरा सब तो के बोलावत बाटई। प्रतिकामी की संदेशवाहक की बात सुनकर द्रौपदी सोचती है मन में, संपत्ति जौहर तय तय रन बन चली जैती। कहते हैं कि संपत्ति जौहर तय तो रन बन चली जैती। साई विधाता आई मती मारी गईल। नलक कहानी काहे भूली गईल धर्मराज। कैसे दमयंती का कर्म फूटी गईल। सब किछु हरले तो नाही दुख बाटई पर। जवन न करई के तवन करी गईल। सूत प्रतिकामी को वचन सुनी द्रौपदी के। सूत प्रतिकामी को वचन सुनी द्रौपदी के। कानन में जरतई तेल परी गईल। भाषा बनारसी ही है। गुरुजन पुरुजन ऋषि मुनि जान ले मैं। पुरुष पराये के अगाड़ी नाही गईली।
बाप यो भाई का छुटली छाह जब से बा, तब से पति न संग जीवन बितैली। ठक चल मख पीछ वीर अर्जुन बदे, राजन के आगे बरमाल लेके अइली। आज दुर्योधन बोलावेला सभा के बीच, वृद्धन से पूछिला कसूर कौन कैली। देवी द्रौपदी संदेशवाहक को अपना संदेश देकर वापस भेजती हैं। कहती हैं संदेशवाहक से, पहले तो भीष्म बाबा से जाई पूछी जे, काहे के बोलवले हाँ कौन मरम बा। फिर गुरुवर से विनय मोरी कही दीह द्रौपदी के लागत शर्म बा। तब धृतराष्ट्र विदुर के आगे जाई, पूछी कपूतन का कौन कर्म बा। और केहू श्रेष्ठ होई वृद्ध होई पूछी ली हो। यही समय द्रौपदी का कौन धर्म बा। संदेशवाहक वापस सभा में आता है और द्रौपदी का संदेश सुनाता है श्रेष्ठ जनों को। आई सवाल सुनौले भीष्म द्रोण से केहू किछु बोलल नाही। शांत समुद्र समान सभा केहू, अमृत आविष घोरल नाही। अब बान्हली जीभ बन्ही रही गईलिनी, साहस कई केहू छोड़ल नाही। अन्याऊ का प्रश्न उठौले सिप, जिभिया सभवा को भी डोलल नाही। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। संदेशवाहक आता है सभा में, द्रौपदी का संदेश सुनाता है, लेकिन सभा में बैठे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आदि महापुरुषों ने भी वहां कुछ बोल नहीं पाए। दुष्ट दुर्योधन बोलता है, कहता है कि बोलल बहादुर जोधन जोर से, ऐसन चले एन्हन क पवारा। दास हो का पतबा भय से तो बेकार बा भेजब एके दोबारा। भाई दुशासन तय चली जो, रनिवास में राज बताई दे सारा। आई के पूछे उहे बेसवायो, कैसे की हारल धर्म बेचारा। जय श्री कृष्ण। दुर्योधन के इस धर्म और सभ्यता से हीन वाणी को सुनकर हमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित मानस का एक मंत्र याद आ गया। जाके प्रभु दारुण दुख दीना, ताके मति पहिलहि हरि लीना। ताकर मति पहिलहि हरि लीना। श्री कृष्ण शरण मम,
श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद ध्यान के साथ, भगवान नाम संकीर्तन के साथ द्रौपदी भाग 2 को आज यहीं विराम देते हैं। पुनः कथा आरंभ होगी द्रौपदी भाग 3 में। आगे बड़े ही सरल और मनोरम भाषा में द्रौपदी का कथा आरंभ होगा।